माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने माइक्रोस्कोप के बारे में बताने जा रही हूँ कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप जो होते हैं, माइक्रोस्कोप एक ऐसे टूल होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी टिनी ऑब्जेक्ट देखने के लिए, या फिर हम लोग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमको देखना है उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या होता है, जो भी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमको इनलार्ज होके दिखाई देती है। मीन्स वो स्मॉल से हमको बिग इन साइज़ में दिखाई देती हैं। तो माइक्रोस्कोप को अगर हम लोग बोलें तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा टूल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टिनी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग इनलार्ज करके इनलार्ज फॉर्म हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये किसका वर्किंग है कि टिनी ऑब्जेक्ट को लार्ज हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। वो टिनी को जो कन्वर्ट करता है लार्ज ऑब्जेक्ट में, वो हमारा होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हमको टिनी जो ऑब्जेक्ट है, जो कि हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वो टिनी ऑब्जेक्ट हमको इन लार्ज फॉर्म में दिखाई देता है। ये एक एबिलिटी है किसकी, माइक्रोस्कोप की, जो कि हमको क्या करके दिखाती है, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है उसमें वो हमको बड़ा करके दिखाती है। तो वो एक तरीके से माइक्रोस्कोप की क्या है, हमारी एबिलिटी है। एबिलिटी क्या है कि वो जो छोटी चीज़ होती हैं, टिनी चीज़ होती हैं, उसको हमको इनलार्ज करके दिखाता है। तो ये हमने बात करी माइक्रोस्कोप की। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं, जो माइक्रोस्कोप का एक कैपेसिटी होती है, जो कि अगर दो स्मॉल गैप्स हैं, राइट, दो स्मॉल गैप्स हैं, तो उनके बीच का जो सेपरेशन होता है, उनको दो जो डिस्टिंग्विश हमारे जो पॉइंट्स हैं उनका सेपरेशन हमको करके दिखाता है। ठीक है, जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट अगर एकदम नियर में है, हमको दिखाई दे रहा है, तो उनका वो क्या करके दिखाता है, अलग अलग सेपरेशन करके, मीन्स अलग अलग डिस्टिंग्विश करके हमको वो दिखाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन पावर। और रिजोल्यूशन मीन्स ये हमारी माइक्रोस्कोप की एक कैपेसिटी होती है जो कि डिस्टिंग्विश करती है स्मॉल गैप्स, उनके बीच में गैप लाती है। अगर कोई टू सेपरेट पॉइंट विच ह्यूमन कैन नॉट डिस्टिंग्विश, अगर कोई ह्यूमन बीइंग किसी पॉइंट्स को, दो पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको क्या करती है, सेपरेट आउट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोप जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एपरेटस है, जिसको हम लोग अपने थ्योरी पार्ट में भी इसको पढ़ते हैं, इसको प्रैक्टिकल में भी करते हैं। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए कि हमारे माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपको, जब तक उसका फंक्शन पता नहीं होगा, आप उसको ईजिली नहीं कर सकते ऑपरेट। तो अगर हम लोग टाइप्स को देखें कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी क्या होते हैं, तो अगर हम लोग टाइप्स में जाएं तो पहला हमारा टाइप होता है लाइट माइक्रोस्कोपी। तो लाइट माइक्रोस्कोपी जो होता है, लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स, वो होते हैं, लाइट के अंदर इंक्लूड होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, द फेजेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, द फ्लोरेंस माइक्रोस्कोपी। ये इतने टाइप के क्या होते हैं, हमारे माइक्रोस्कोप के सब टाइप होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोपी है, इसके अंदर हमारे ब्राइट, डार्क और फेज और फ्लोरोसेंस, ये टाइप के माइक्रोस्कोपी आते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सेकंड टाइप, तो वो आता है स्कैनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, इसमें हम लोग बहुत ही छोटी चीज़ को इनलार्ज फॉर्म में करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या आता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो यूज्ड होते हैं डिफ्यूज लाइट फ्रॉम द सन, राइट।
और आर्टिकल्स लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्जर्व। ये जो लाइट माइक्रोस्कोपी होता है, इसमें जो लाइट जाती है इसके अंदर वो हमारी सनलाइट जाती है, या फिर हम लोग बोले आर्टिफिशियल लाइट जाती है। तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट क्या होती है, डिफ्यूज़ होती है, मतलब जाती है उसके अंदर। और जाने के बाद हमको हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमको ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोपी की बात करें कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोपी के अंदर, तो उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट ऑक्यूलर। ऑक्यूलर जो होता है वो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें से हम लोग देखते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आई पीस। सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है बॉडी, स्ट्रेट पार्ट। उसके बाद होता है आर्म। उसके बाद उसमें कोर्स फोकस होता है। कोर्स फोकस ये एक वॉल्व होती है जिसके थ्रू हम लोग कोर्स अपने स्पेसिमेन को कर सकते हैं। एडजस्टमेंट नॉब होती है। एडजस्टमेंट नॉब का काम क्या होता है, हमारी स्लाइड का मूवमेंट को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद फाइन फोकस होता है। फाइन फोकस जो होता है ये एकदम फाइन करता है। कोर्स क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को कोर्स में कन्वर्ट करेगा, और फाइन क्या करेगा, वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको फाइन में कन्वर्ट करेगा। एडजस्टमेंट नॉब क्या होता है, जो कि एडजस्ट करता है। स्टेट एडजस्टमेंट नॉब किसको बोलते हैं, स्टेट एडजस्टमेंट नॉब बोलते हैं जिसको हम लोग एडजस्ट कर सकें। इंटर पिपुलरी एडजस्टमेंट क्या होता है कि वो हमारी एक नॉब है जिसके थ्रू हम लोग अपने माइक्रोस्कोप को सेट करते हैं। नो स्पेसिमेन, ऑब्जेक्टिव लेंस, मैकेनिकल स्टेज, सब स्टेज कंडेंसर, एपरेचर डायग्राम, बेस विथ लाइट सोर्स, फील्ड डायफ्राम लेवल और लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल, ये सारे जो वॉल्व होते हैं ये हमारे माइक्रोस्कोप में सारे अटैच होते हैं। ये अटैच जो हमारे वॉल्व होते हैं, ये सारे पार्ट्स, या हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बोलें कि ये सारे पार्ट्स जो होते हैं हमारे माइक्रोस्कोप में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं सबको सेट करके हम लोग जो माइक्रोस्कोप है उसकी फंक्शनिंग करते हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारा माइक्रोस्कोप है, राइट। ये सारे इसमें जो पार्ट्स हैं इसको आप लोग देखिए। नेक्स्ट अगर हम लोग आर्म के बारे में बात करें तो जो एरो आपको दिख रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये आर्म से आप माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। सेकंड स्लाइड में बेस है, जो नीचे आपको एक गोला दिखाई दे रहा है, ये बेस होता है। बेस का मतलब होता है जहाँ पे माइक्रोस्कोप खड़ा है, स्टेबल है, स्टैंड है, मीन्स सपोर्ट है वो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आई पीस, जो कि मैंने आपको बताया था, आई पीस को हम लोग ऑक्यूलर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें से हम लोग चीज़ों को देखते हैं। और ये आई पीस जो होता है ये मैग्नीफाई करता है इमेज को, मीन्स जो हमारा नीचे ऑब्जेक्ट है, इमेज है, उसको ये बड़ा करके हमको दिखाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बॉडी ट्यूब की, तो ये जो आपको सर्किल में दिख रहा है ये हमारी बॉडी ट्यूब है। ये बॉडी ट्यूब हमारी जो होती है, इसका काम होता है कि ये डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करता है किसके बीच में, जो हमारा ऊपर ऑक्यूलर लगा हुआ है और नीचे जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस लगा है, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव और ऑक्यूलर लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ये क्या करता है, मैनेज करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कोर्स एडजस्टमेंट नॉब की, तो हमारा जो कोर्स एडजस्टमेंट नॉब होता है ये इसको मूव करने से अप एंड डाउन हमारा जो होता है, अप एंड डाउन मीन्स हमारा जो बॉडी है वो ट्यूब की वो ऊपर नीचे होती है, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोकसिंग, ये हमारा होता है कि जब हमको कोर्स से जब हमको लार्ज अमाउंट ऑफ फोकस करना है किसी भी चीज़ को, तो वो हम लोग इसी नॉब से करते हैं। तो ये कोर्स नॉब है, ये नॉब से हम लोग मूव करते हैं, स्टेज को अप एंड डाउन करते हैं।
अप एंड डाउन इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर अपना जो हमारा सैंपल है उस पर हम लोग फोकस कर सकें। उसके बाद आता है फाइन नॉब। ये भी कोर्स नॉब की तरह एक फाइन नॉब होती है। हमको अगर अपने स्पेसिमेन को एकदम फाइन फॉर्म में देखना है, बारीक फॉर्म में देखना है, एकदम क्लियरिटी के साथ देखना है, तो हम लोग इसकी हेल्प से एकदम फाइन चीज़ों को भी विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइट सोर्स। तो ये आपको जो सर्किल दिख रहा है, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हमारी जो लाइट है वो लाइट पड़ती है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर पड़ती है। तो ये हमारा लैंप और मिरर के थ्रू ये लाइट सोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। वो हमारा किस पे जाता है, सीधा स्लाइड पे। तो ये जो मूवमेंट होता है वो हमारा विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम, द स्पेसिमेन, लेंस, इन सब के थ्रू होके हमारा लाइट सोर्स जाता है और हमको हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आता है डायफ्राम। डायफ्राम जो आपको दिख रहा है हमारा जो सर्किल में है वो हमारा नीचे का डायफ्राम है। तो डायफ्राम का काम क्या होता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द स्लाइड। ये डायफ्राम जो होता है वो कंट्रोल करता है लाइट को जो भी पास हो रही है हमारी स्लाइड तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेज एंड स्टेज क्लिप्स। तो जो स्टेज एंड स्टेज क्लिप्स होती हैं आपको दिख रही हैं, स्टेनलेस स्टील की होती हैं। ये जो क्लिप्स होती हैं इसका काम होता है होल्ड करना, किसको, स्लाइड को। तो ये क्या काम करती हैं, ये होल्ड करती हैं हमारी किसको, स्लाइड को। ये होल्ड करके रखती हैं या फिर सपोर्ट करती हैं स्लाइड का। उसके बाद अगर हम लोग लेंस के बारे में जानें तो जो लेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंस लेंस, राइट। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो हम लोग उससे क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस यूजुअली you will find 3 to 4 object lenses on the microscope। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, 4x, 10x, 40x और 100x। ये इतने टाइप्स के हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। अगर हम लोग कंडेंसर लेंस की बात करें तो द पर्पस ऑफ कंडेंसर लेंस इज़ टू फोकस द लाइट टू द स्पेसिमेन। ये लाइट को फोकस करता है कहाँ तक, स्पेसिमेन तक। कंडेंसर लेंस आर मोस्ट यूज़फुल एट द हाईएस्ट पावर। ये हमारा कंडेंस लेंस होता है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पावर का होता है। तो इस तरीके से हमारे जो लेंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और कंडेंस लेंस, ये हमारे दो लेंसेस हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर लगे हुए रहते हैं। अगर माइक्रोस्कोप विथ इन अ लार्ज कंडेंस लेंस रेंडर अ शार्पर इमेज एंड दोज विल नो लेंस। अगर हम लोग ज़्यादा अच्छा लेंस लगाएंगे, मीन्स माइक्रोस्कोप के अंदर अगर ज़्यादा लेंस लगा होगा पावर का, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमको अच्छे से क्लियरली विजुअल होगा। इफ़ द माइक्रोस्कोप हैज़ अ मैक्सिमम पावर ऑफ 400x, you will get the maximum benefit by the using a condenser lens rated at 0.65 Na और greater। उसके बाद अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, फोकस एंड मैग्नीफाइंग लाइट कमिंग थ्रू द स्लाइड। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका काम क्या होता है, फोकस एंड मैग्नीफाइंग लाइट करना। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस के टाइप्स दे रखे हैं, कितने कितने टाइप के ये होते हैं। उसके बाद हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं हमारे, जिसको हम लोग ऑयल एमेंशल्स में यूज़ करते हैं। फिर हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस केवल हम लोग फोकस ओनली विथ अ फाइन फोकस पे करते हैं। फिर रिवॉल्विंग नॉन स्पेसिस, ये हमारा रिवॉल्विंग नॉन स्पेसिस लगा हुआ है। इंक्लाइंडिंग जॉइंट्स है, ये नीचे का जो सर्किल में दिख रहा है। तो ये इस तरीके से जो हमारा माइक्रोस्कोप है, ये इतने पार्ट से हमारा माइक्रोस्कोप बना हुआ है और हर एक पार्ट का फंक्शन अलग अलग होता है। तो अगर आपको ये सारे फंक्शंस का वर्किंग नहीं पता होगा तो आप लोग माइक्रोस्कोप को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे।
तो ये आपका माइक्रोस्कोपी का डेमोन्स्ट्रेशन है कि आपको अपना माइक्रोस्कोप के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको प्रॉपरली आपको याद करना है और उसको किस तरीके से हमको सेट करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली विजुअलाइज हो सके। तो आज के वीडियो में हमने देखा किस तरीके से हमारा जो माइक्रोस्कोप है वो प्रिपेयर्ड है। थैंक यू।